नाम अशोक सिंह चौहान है और मैं भोगांव विधानसभा 108 से बसपा प्रत्याशी हूँ। तो चौहान साहब ये बताइए कि आप जो है पहले बीजेपी में थे और किस तरीके का जो है जन समर्थन आपको मिल रहा है? आपने जिला पंचायत में भी लड़ा, आप प्रधान भी रहे, तो किस तरीके का जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि लगभग 11 साल तक हमने भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो जिले की कार्यकारिणी है उनसे त्रस्त होकर के हम ही नहीं, हमारे जैसे न जाने कितने कार्यकर्ता बेचारे परेशान होकर के पार्टी को छोड़ चुके हैं और दिल्ली इच्छा से छोड़ भी रहे हैं, बाहर निकल गए हैं। क्योंकि यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी किसी का फोन नहीं उठाते हैं, किसी की कोई मदद नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ तक है कि अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लोगों को सब कुछ पता है। रहा सवाल सर हमारा कि जन समर्थन कैसा है, तो मैं लोकलिटी का रहने वाला हूँ और इस समय क्षत्रिय समाज जो है वो सब मेरे साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज से लेकर के तमाम समाजों में नाराजगी तो है ही है और उसका कारण ये रहा कि जो यहाँ वर्तमान मंत्री जी रहे उन्होंने आम जनता के लिए ना तो कुछ काम किया है, ना ही कभी उनके लिए कोई हित का कार्य ही नहीं हुआ। केवल जो हुए हैं बस यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमेबाजी हुई है, लोगों को शोषण हुआ है, गरीब पब्लिक जो है काफ़ी त्रस्त है, बहुत लोग परेशान हैं, खासकर गायों से लोग बहुत परेशान हैं। जो खुली हुई गाय घूम रही हैं, गौशालाओं की हालतें खराब हैं, रोज जो है 10-15 गाय मर रही हैं, उनके लिए कोई चारा नहीं है, कोई कुछ नहीं, यानी हर तरफ जो है एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। चौहान साहब, चुनाव आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है, आपको बीएसपी ने प्रत्याशी वहाँ से बनाया है और आप सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने इस समय वर्तमान की स्थिति को देख के माना जाए तो जो एक कैबिनेट मंत्री आपके सामने रहेंगे और समाजवादी पार्टी के भी ऐसा चेहरा आपके सामने रहेगा जो लंबे समय से भोगांव विधानसभा सीट पर विधायक के तौर पर रहे हैं, तो उस चुनौती को मानेंगे आप? किस तरीके से उसको स्वीकार करेंगे? देखिए सर, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कैबिनेट मंत्री जी हो या उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आए सपा से, मैं उनको चुनौती मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो तो कहीं चुनौती में है ही नहीं। आप जाकर के जनता के बीच में घुस करके बैठो और उनसे पूछो तो आपको पता चलेगा कि इस समय समाजवादी पार्टी के हित में तो कोई आदमी जा ही नहीं सकता। और रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो उनके जो कोई थोड़े बहुत क्षत्रिय समाज के वोटर थे वो उनसे वर्तमान मंत्री जी से इतने त्रस्त हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगाए, यहाँ पर बहुत सारे बहनों बेटियों का शोषण हुआ। आप देखिए भोगांव विधानसभा में भोगांव के अंदर जो एक छात्रा का कांड हुआ, आज तक क्या एसआईटी उस कांड को खोल नहीं पाया। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं तो क्या है? इससे लोगों के दिलों में दर्द नहीं है क्या? आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं, क्या अपनी कार्य योजना लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? किस तरीके? हमारे पास तो कार्य योजना तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं मुद्दे हमारे पास यही हैं कि जो मेन मुद्दे बसपा सरकार में रहे हमेशा, हम तीन ही चीज़ों को लेकर के चलते हैं। किसान को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था आय दोगुना हो जाएगी, सब कहीं पे हुई। आज किसान परेशान, गरीबी सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप मेन चीज़ जो देख लीजिए, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको कहीं पे कोई रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है। जो सिलेंडर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को घर घर में बांटे, वो बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने लोगों को सिलेंडर दे दिए, बहन बेटियों को सिलेंडर दे दिए। सर वो सिलेंडर आज भूसे के अंदर पड़े हुए हैं, उनको कोई भरवा नहीं पा रहा है। कभी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं सोचा कि जब भी कहीं आते हैं, आप सुन लीजिए, कभी महंगाई का एक माँ शब्द उन्होंने प्रयोग किया हो, बेरोजगारी का एक शब्द कोई प्रयोग किया हो, किसी को रोजगार देने का शब्द प्रयोग किया हो। जब भी आते हैं मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाते हैं, जब भी देखो तो एक ही चीज कहते हैं, हमने आपको 6 किलो अनाज फ्री दे दिया। भाई ये जनता है, इनका अधिकार है, आप 6 किलो अनाज इनको क्यों फ्री दे रहे? इनको परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दे रहे? आप इनको परमानेंट नौकरी देने का काम करिए ना। वो कोई काम नहीं कर रहे, जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पे कोई काम नहीं कर रहे, कोई उस मुद्दों पे बात नहीं होती है। हम तो चैनलों पे देखते हैं, हमें बड़ी शर्म आती है कि मुद्दे किस चीज के लेकर के हैं। अरे यार, कम से कम ये तो सोचो कि आज बेचारा पढ़ा लिखा युवा ये सोचता है 21 साल होने के बाद कि मैं घर की स्थिति को ठीक करूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार के नाम पे क्या है? संविदा बची हुई, केवल जहां देखो वहां संविदा करनी, उसके अलावा कुछ नहीं। भोगांव विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, अगर जनता आपको चुनती है तो उसके बाद आप जनता के लिए ऐसा क्या करेंगे जो आपने कुछ प्लान किया, ऐसा क्या करेंगे? चाहे मुझे इसके लिए कहीं से भी लड़ना पड़े, बहन जी से भी भिड़ना पड़ेगा, मैं भिड़ जाऊंगा, लेकिन अपनी जनता के लिए मेरा एक ही सवाल रहेगा कि रोजगार सबको मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और किसान के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल खत्म होने चाहिए। किसान, क्योंकि मेरे देश का सबसे बड़ा किसान ही सब कुछ है। किसान अन्नदाता है, मेरे लिए पूजनीय है अगर कोई तो वो किसान है। भोगांव विधानसभा से जैसे देखा गया है पीछे
पीछे कोई बीएसपी का प्रत्याशी नहीं जीता है वहाँ से, और इस बार आप मैदान में हैं, तो इस बार किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं? और सर दोनों बार 2007 का आप देख लीजिए, सेकंड नंबर पे हम थे, 2012 में हम सेकंड नंबर पे थे। दोनों बार आपसी कलह में, आपसी रंजिश में, कहीं न कहीं हम परिवारवाद में हम एक दूसरे को हराने में लगे रहे, और जिसकी वजह से बीएसपी वहां से हारी। 2017 की आप बात करें तो 2017 में जो प्रत्याशी थे वो कहीं न कहीं हमारे गलत चुनाव हो गया था, पार्टी का निर्णय गलत हो गया था, जिसकी वजह से प्रत्याशी गलत था। ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 100% हम इस चुनाव को जीत करके जनता के सामने, आपके सामने एक बढ़िया सी माला पहन करके